आप लोगों को कि ना आप लोगों का में कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। ये जो पास्ट पेपर आपको अब नजर आ रहे हैं ना, ये 20 जो क्वेश्चंस है, ये एक्सपेक्ट जो आपके पेपर हो चुके हैं उनमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हमने जो बायोलॉजी का कंटेंट पढ़ा है और हमने इसमें पढ़ा है कि हमारे 6 MCQs आने हैं। तो उसमें से हो सकता है ब्लड वेल टॉपिक में से एक MCQs इनमें से आ जाए। अब मैंने आप लोगों को जो पीछे ब्लड वेल टॉपिक करवाया, उसका मतलब ये कि एक्सपेक्टेड है वो MCQs, और जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं वो यहाँ वाले MCQs हैं, ठीक है। ऐसी अब देखें, डाइजेस्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया ना। अब जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को सारा पढ़ाया था। बुकल कैविटी, फिर नेक्स्ट एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनस, ठीक है, ये जो सारी। अब ये आपके पास पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में से वो ये वाले, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं। इनको मैंने आपको जिस तरह वो पढ़ाया था उस तरह के, ये देखो, द कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस into diffuse diffusible ones by action of enzymes is called digestion, ठीक है, उसको डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू एसोफेगस इज बाय मस्कुलर एक्शन, इसको उस मस्कल्स को सेक्शन को ये बोलते हैं। इस तरह जो फैट डाइजेस्ट का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कल हमने पढ़ा था कि फैट में जो फैट होता है, डाइजेशन होती है फैट की इंटेस्टाइन में, से क्या कहते हैं, किससे होती है, इमल्सिफिकेशन किससे होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना विली होती है, इसे होते छोटे छोटे ना टिश्यू लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ये बोलते हैं। अब ये MCQs वही है जो आपको मैंने यहाँ पे ऊपर चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है। ये वो वाले MCQs हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। कितने ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड 3 है, ठीक है। ये सारे वो पेपर्स में क्वेश्चन है। आप देखो ना, ये देखो, मैंने कल ग्लैंड बताया था कि ना आपके पेपर में एक MCQ आता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है। मुझे शायद तंजीला ने मैसेज किया था, या कल एक लड़की और भी आई थी, उसने मेरे से डेमो क्लास ली थी। उसने शायद मुझे मैसेज किया था कि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होता है। ये देखो, यहाँ आपके पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर वो लीवर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है इंपॉर्टेंट। अगर कोई ग्लैंड आएगा कि लार्जेस्ट कौन सा, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड है वो यही आएगा कि ना लीवर है, ठीक है। ये वाला पूछा जाता है। उसके बाद जो है MCQs, ये यहाँ से वाले MCQs आएंगे। ये देखो, कल मैंने ये जो स्टमक में है, पेप्सिन और HCl होते हैं, ठीक है। HCl एसिड इज प्रोड्यूस इज प्रोड्यूस इन गास्ट्रिक यूज ऑफ स्टमक। ये देखो, स्टमक में कौन सा जो होता है सिक्रीशन किसकी होती है, गास्ट्रिक एसिड की। और जो वहां पे इंजाइम होता है वो पेप्सिन और HCl होता है, ठीक है। और यहाँ पे MCQs लिखा हुआ है 10 में, अगर आप लोग पढ़े, HCl इज प्रोड्यूस्ड इन गास्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक। क्लियर हुए क्वेश्चंस कैसे आने पेपर में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कल करवाया था, नहीं हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं किया था। अभी मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया, आपको भी क्लियर हुआ। अच्छा, मैं ध्यान दूंगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम करवाती हूँ, ठीक है। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर लेते हैं, ठीक है, मेरे नर्वस सिस्टम कर लेते हैं। मेरे पास इसके इस टाइम अभी नोट्स ये वाले पढ़े हैं, इसको करवाती हूँ, फिर मैं आगे आगे दूसरा करवाती हूँ। नर्वस सिस्टम क्या है, इज अ लाइक ऑफ नेट, इज एक नेटवर्क की तरह है, ठीक है। नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग जो है ना, ब्रेन, वहां पे उस सिस्टम को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसमें यह है कि एक नेटवर्क की तरह ही होता है जो डेट सेंड मैसेज बैक एंड फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि अगर आप कोई हाथ पे कोई छोटी सी चोट लगती है, आपके फौरन रिएक्शन जाता है आपके दिमाग में, तो वो जो सारा मैसेज आता है ना कि कुछ लगा है, अब वो मैसेज कहाँ गया, ब्रेन में गया, ब्रेन से दोबारा है कि हम उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है। उस वो सारे सारा सिस्टम, ये जो सारी कोऑर्डिनेशन है, इसको जो लीड कर रहा है वो हमारा सिस्टम कर रहा है, जिसको हम जिस सिस्टम को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये किसके जरिए होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, ठीक है। और इट इज अ सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन एंड इज कंपोज्ड, ये किससे बनता है, ये न्यूरॉन्स से बनता है, न्यूरोलॉजी से बनता है, ठीक है। और जो न्यूरॉन्स की स्टडी है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन का, ये स्ट्रक्चर होता है।
जी मदिया, आप क्लास से पहले लैपटॉप हो। जी मदिया, अ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो थोड़ा ड्रॉप हो गया था, तो फर्स्ट 2 पेजेस का बता दें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कौन से हैं उनमें से। अच्छा, जो मैं इस ये वाले बता रही थी। अच्छा मदिया, मैंने यही बताया था। देखो, मैंने बताया था कि जो मैंने कल टॉपिक करवाया ना, उसमें क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। जैसे आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि जो मैं एडवर्टाइजमेंट करवा रही हूँ उसमें पास्ट पेपर, जो मैं कहती हूँ कि पास्ट पेपर वाले क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो वाले इस टॉपिक्स में से कवर होंगे। तो वो मैं आपको इस तरह से बता रही थी कि जैसा मैंने कल आप लोगों को जो टॉपिक करवाया था, यहाँ से अगर आप देख लो ना, कि ये देखो इंपॉर्टेंट इंजाइम्स कौन से हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। 4 एंजाइम हैं टोटल साइट्स: माउथ, स्टमक, लिवर, पेंक्रियाज। अब इनमें से देखो कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं। ये देखो 7 वाला एमसीक्यूज अगर आप देखो तो गास्ट्रिक जूस इज द सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड। अब देखो यहाँ से देखो गास्ट्रिक कहाँ पे है, स्टमक के है। तो आप लोगों ने इसको टिक करना है, स्टमक वाले को। फिर अगर आप 10 वाला देखो तो HCl एसिड इज प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ये देखो HCl और पेप्सिन स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज आपके पेपर में आने हैं, जैसे ये पास्ट पेपर में लिखे हुए हैं। फिर हमने ग्लैंड जो पढ़े थे, हमने पढ़ा था लीव कौन कौन से ग्लैंड है, वहां पे हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा ग्लैंड जो है वो लीवर होता है। ऐसे जो लाइक मैं जो टॉपिक करवाऊंगी आप लोगों को, ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। इन नोट्स को अपने याद कर लेना, जो पास्ट पेपर में इन ये एमसीक्यूज ही हैं। इन सबको अपने अच्छे से याद करना है। ये देखिए, ठीक है, इनमें से इन ये सारे इसको अच्छे से याद करना चाहिए। इनमें से आप लोग एवरीडे साइंस के 10 एमसीक्यूज हो जाएंगे कवर। ठीक है, जिसने बहुत शॉर्ट पढ़ना है, बहुत स्मार्ट करना है, वो सिर्फ पास्ट पेपर वाले क्वेश्चंस कर ले। जो थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं ना, वो सिर्फ वो ये वाले भी पढ़े। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होते हैं ना, इन डायरेक्शंस को कवर किए हुए हैं यहाँ पे, कि यहाँ से इनमें से और कौन कौन से आ सकते हैं। ये तो आ चुके हैं। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो बाकी जो एमसीक्यूज हैं उनमें से डायरेक्शन चेंज हुए मिलेंगे आपको। इज इट क्लियर? आप टॉपिक करवाऊँ? ठीक है, अब मैं ये बताती नहीं ये नर्वस सिस्टम का ना, कि जो नर्वस सिस्टम है ये हमारी दिमाग वाला जो मतलब जो एक अंदर कभी हमें कोई चोट लगती है, और जब हम चोट लगती है तो हमारा फौरन मैसेज जाता है दिमाग को कि ब्रेन को ये कुछ हुआ है, और ब्रेन हमें फौरन बताता है कि आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो ये जो सारा कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो लीड कर रहा है इस सिस्टम को कहते हैं हम नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, जैसे दिमाग के थ्रू। और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और इसमें दो तरह के, इट्स अ सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी फंक्शन। और किससे बनता है? न्यूरॉन से बनता है, न्यूरोलॉजी से बनता है। उसके बाद ये न्यूरॉन की डायग्राम है। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है पॉइंट के ना, मेन पॉइंट है। ठीक है, न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स कम्युनिकेट विद इन द बॉडी बाय, किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू करता है। ठीक है, उसके बाद न्यूरॉन्स किससे कंसिस्ट करती है? सोमा से और डेंड्राइट से। ठीक है, सोमा को सेल बॉडी कहते हैं और डेंड्राइट फाइबर से। ये देखो यहाँ पे देखो, ये न्यूरॉन है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स आ गया और ये एक्सॉन्स आ गया। आप क्या है, सेल बॉडी क्या है, ये डेफिनेशन है, ये आप लोग इसकी डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इनमें से जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी मैं बता देती हूँ। न्यूरोलॉजी या न्यूरोलॉजी या क्या सपोर्टिंग सेल्स को बोलते हैं। ठीक है, जो एंड सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू न्यूरॉन, जो न्यूरॉन्स को क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूरोलॉजी को जीजीएल सेल्स भी बोलते हैं। इन सेल्स ये क्या, सेल्स किस तरह की हेल्प करता है? हेल्पर्स के तौर पे नर्वस सिस्टम को हेल्प आउट करता है। 8 न्यूरॉन्स इन द बॉडी इज सराउंडेड बाय, मतलब कि हर न्यूरॉन के पास 60 न्यूरोलॉजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कितने तरह के हमारे नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। इसको हम बोलते हैं CNS, ठीक है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसको बोलते हैं PNS, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, वो किसके आगे, वो सब डिविजन होती है, जिसके अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन जो है वो दोबारा जाता है। ठीक है, तीन तीन तरह के ब्रेन होते हैं। अब ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ब्रेन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक आ जाता है हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और ये फोर ब्रेन। ठीक है, ये वाले एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद ब्रेन। अब यहाँ पे देखो, पहले ब्रेन आया, अब ब्रेन को पढ़ते हैं। ब्रेन्स में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, द स्पेन और द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म, वो क्या बनाते हैं? CNS बनाता है।
ब्रेन की टाइप्स कितनी है? ब्रेन की तीन तरह की टाइप्स जो हमने पढ़ी है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पेपर में ये पूछा जाता है कि जो ब्रेन है वो कितने टाइप्स का है, ठीक है। उसमें तीन तरह, फोर ब्रेन आता है, मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आ जाता है। आप फोर ब्रेन है वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है तीन पे, ठीक है। जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम आता है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, जो थैलेमस होता है ये क्या करता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन कॉन्शियसनेस, मतलब सुबह सोना उठना और दर्द जो होती है, आप लोगों को कहीं पेन होती है, वो सारा कौन करता है? थैलेमस करता है। अब फिर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है फीलिंग्स को, जिसमें पेन, प्लेयर, उदासी, रोना, खुशी, ये जो सारी ये वाली चीजें होती हैं, ये किससे करती हैं? ये हाइपोथैलेमस कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। इनका फंक्शन होता है। थर्ड आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम कंट्रोल करता है जिसको हम सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जो इंटेलिजेंस है सारी, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा है। सर अब सर्वस ऑफ सेरिब्रम का क्या आता है? कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। और ये जो सारी है ना, ये एमसीक्यूज आपके पेपर में जो आने हैं। अब आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी तीन पे डिवीजन होती है, मेडोला, सेरिबेलम और पोन्स। ये याद रखना, ये बेलम है और ये बेरम है, ठीक है। RUM है और ये LGUM है। इनके फंक्शंस याद रखने हैं, ये क्या करते हैं? जो एल वाला है वो करता है मूवमेंट का कंट्रोल करता है। पोन्स है, ये क्या करता है? ये आपके ब्रीथिंग का कंट्रोल करता है। अब आता है मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का से याद रखो कि मिड मतलब ये फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान वाला हिस्सा है। और ये क्या करता है? हेयरिंग मतलब सुनना और टच करना किसी चीज को, ये कंट्रोल करता है। आपके इस वाले जो नर्वस सिस्टम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो सारे इनके फंक्शंस के आते हैं। इनके फंक्शंस अच्छे से याद करने हैं। फिर आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट है किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और ये जो है ये कितना होता है? 43 सेंटीमीटर का होता है इन एडल्ट वुमेन, और जो 45 सेंटीमीटर है वो एडल्ट मैन के अंदर होता है, ठीक है। और ये देखो आप पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एवरेज मेल का जो ब्रेन होता है वो ये 49 आउंस का होता है, फीमेल का इतना होता है। नंबर ऑफ बोन्स हमारी स्कल में कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि नंबर, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज 22। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर पेपर में कोई एमसीक्यूज ज्यादा आता है वो यही आता है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये वाला एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर, ठीक है, ये आप लोग याद रखना है इसको। फिर आ जाता है उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, मेरे एक पेपर में क्वेश्चन आया था जब मैंने पहले पढ़ा था, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी किससे होती है? ठीक है, रिपीटेड सीजर्स ऑफ फिट्स। ये फिट्स होता है जो झटके लगते हैं ना उनको, एपिलेप्सी के, जिसको हम कहते हैं मिर्गी के झटके, और इस तरह के झटके लोग बच्चों को लगते हैं सफर, वो वाली जो चीजें होती हैं उसका, वो हमारा ब्रेन उसको सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होता। जब हमारा नर्वस सिस्टम सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो हमें ये डिसऑर्डर, जिसमें ब्रेन ट्यूमर आता है, जिसको हम ब्रेन कैंसर कहते हैं। फिर माइग्रेन होता है, जो आधे सर के दर्द होते हैं। डिमेंटिया होती है जिससे हम ये याददाश्त चली जाती है। फिट्स और सीजियर्स, ये सारे इसके वो हैं सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं। ये आप लोगों को नर्वस सिस्टम क्लियर है? पता चल गया कैसे एमसीक्यूज इसमें से आने हैं, सिस्टम में से? क्लियर है तो मैं यूरिनरी सिस्टम करवाती हूँ। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम किसका रिस्पॉन्सिबल है? जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जिसको हम नाइट्रोजनियस वेस्ट कहते हैं, ठीक है। वो जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड रहता है, वो यूरिन के थ्रू पास होता है, उससे यूरिनरी सिस्टम, उस सिस्टम वो सारा कंट्रोल करता है। उसको सिस्टम को और यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इसमें से यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, टू यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूथ्रिया, वेन, ये नहीं आता, ये नहीं आएगा, ये वैसे आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट है। इम्यून सिस्टम, इट इज अ सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन, मतलब कि जो इम्यून सिस्टम को, मतलब जो हमारी बॉडी को कोई डिसीज से प्रोटेक्ट करता है, वो इम्यून मतलब हमें स्ट्रॉन्ग करता है, उस सिस्टम को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें अब देखो ना, वाइट ब्लड सेल्स है, वो भी यही काम करे ना डिफेंस मैकेनिज्म का, कि अगर कुछ लगी है, चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो वो एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो उसको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उस चीज से।
तो जो इम्पोर्टेंट सेल्स इम्यून सिस्टम में जो इन्वॉल्व है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, वो कौन सा? रेड ब्लड सेल्स हुआ या व्हाइट ब्लड सेल्स हुआ? ऑब्वियसली वो व्हाइट ब्लड सेल्स हुआ, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करे? प्रोटेक्ट करे, डिफेंस मैकेनिज्म करे। ठीक है। और जब इम्यून सिस्टम परफॉर्म सही नहीं करता तो एड्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद सिस्टम आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इज द स्प्लीन विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, जस्ट अबव द किडनी। ये हमारा लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। इसका मतलब ये पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है। तो आपको पता हो कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक सिस्टम कौन सा है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक सिस्टम है ये वाला। ठीक है, स्प्लीन। उसके बाद है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इट कंट्रोल द ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको मैं रेड रेड डॉट्स लगा रही हूँ, ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। उसके बाद इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ, ये क्या कंट्रोल करता है? रेड ब्लड सेल्स को। ठीक है। और ह्यूमंस कैन लिव विदाउट स्प्लीन, ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन किससे रह सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, ये बड़ा जो है, ठीक है, स्प्लीन, इससे रह सकते हैं। ऑल्दो पीपल हु हैव लॉस्ट स्प्लीन, लेकिन स्प्लीन के बगैर तो इंसान रह सकता है, लेकिन उससे ये होता है कि जल्दी इंसान बीमार हो जाता है। ठीक है, जल्दी से बीमार हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, अच्छा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम मैं आप लोगों को करवाती हूँ। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। मैम ये स्प्लीन को उर्दू में क्या कहते हैं? हाय, उर्दू में बड़ा मुश्किल काम है। मैं ना एक मिनट बताती हूँ, मुझे ना उर्दू का नहीं पता, क्योंकि शायद पढ़ाई कभी उर्दू में नहीं है, तो मुझे इसलिए पता ही नहीं। हम्म, मुझे ये पता नहीं, मैं आपको पूछ के बता देती हूँ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब हमने कर लिया, ब्लड सेल्स भी कर लिया, हमने डाइजेस्ट सिस्टम भी कर लिया, उसके बाद हमने नर्वस सिस्टम भी कर लिया, ब्रेन वाला भी कर लिया टॉपिक, लिम्फेटिक सिस्टम्स भी कर लिए। अब आप लोगों का आ जाता है। अच्छा, अच्छा, मैं आप लोगों को बायोलॉजी का कंटेंट देखती हूँ, देख पढ़ा बताती हूँ, और देखना कि हमने कौन सा कर लिया। अच्छा, अब सिस्टम्स आप लोगों के कंप्लीट हो गए? किसी को याद है कौन कौन सा सिस्टम मैंने कहा था करने को? ठीक है, कार्डियोवेस्कुलर भी करवा लिया, जिसमें हार्ट वाला आ जाता है। डाइजेस्ट सिस्टम भी करवा लिया, नर्वस सिस्टम भी करवा लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कर लिया, यूरिनरी भी कर लिया, लिम्फेटिक भी कर लिया, इम्यून भी कर लिया। हमारे सिस्टम जो है ना, हमारी जो फिजियोलॉजी है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं आप लोगों को फाइव सेंसेस करवाती हूँ। ठीक है, और वाइटामिन्स करवाती हूँ, फिर हमारा बायोलॉजी का कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वाइटामिन्स और जो है फाइव सेंसेस, वो आज करने या कल के वाले लेक्चर में करने? ओके मधिया, मुझे भी नहीं पता था, अच्छा वो मुझे भी पता चल गया। और अब फाइव सेंसेस करने हैं और वाइटामिन्स करने हैं। वो वाइटामिन्स और फाइव सेंसेस अभी करवाऊं या कल लेक्चर में करने? मैम आज काफी है, लेकिन ये प्लीज दोनों कल की स्लाइड भी और आज भी शेयर कर दें। मधिया, स्लाइड नहीं, मैंने आप लोग को नोट्स शेयर कर दिए हैं। ठीक है, स्लाइड जो है वो नोट्स वाली है, एज इट इज है। ठीक है, वो मैंने खुद अपनी आसानी के लिए बनाई है कि मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को पढ़ा दूं। ठीक है, और वो जो है ना, मैंने आपको जो सेंड कर दिया ना,
तो वो सेंड किए, वो है आप लोग के सेम एज इट इज नोट्स के अंदर।